हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे ऑर्नामेंटल स्वीट पोटैटो वाइन के बारे में बात करूंगी। इसे ऑर्नामेंटल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें भी वैसा ही शकरकंदी जैसी जड़ होती हैं, लेकिन बहुत छोटी होती हैं। जैसे हमारी फिंगर होती हैं, बस उस साइज़ की होती हैं इसकी जड़ें। और स्वीट पोटैटो वाइन बड़ी होती है, ये थोड़ी सी बिटर होती हैं इसकी जड़ें, वो बिल्कुल वैसी नहीं होती, लेकिन खा सकते हैं, पॉइजनस नहीं होती हैं। देखिए इसके पत्ते इस तरह के होते हैं जैसे स्वीट पोटैटो वाइन के हैं। ये ग्रीन कलर में आती है, पर्पल कलर में आती है, बरगेंडी कलर में आती है, बहुत खूबसूरत लगती है। आइपोमिया बटाटास इसका नाम होता है। और बोटेनिकल नेम की जब हम बात करें, और फुल सन में बहुत अच्छी तरह उगती है, बिल्कुल ग्राउंड कवर के रूप में बहुत अच्छी तरह ये फैलती है। और अगर आप ऊपर कहीं लगाते हैं तो नीचे दीवार की तरफ फैलती है, ऐसे तो भी बहुत अच्छी दीवार को कवर करती है। कलर कितना खूबसूरत है इसका, बहुत सुंदर लगती है ये। और अगर कॉम्बिनेशन में लगाएं ना दोनों तीनों, तो बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, अगर आप कोई कंटेनर गार्डन लगाते हैं तो उसमें भी ये स्पिल के तौर पे बहुत अच्छा नीचे की तरफ लटकती है, तो बहुत खूबसूरत लगती है। इसको क्या है, फुल सन चाहिए होता है, जहाँ अच्छा सा खूब सन मिले इसको, वहाँ ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो करती है। अगर आपने इसको ग्रीन नेट वगैरह के नीचे अगर लगाते हैं ना, तो ये थोड़े टाइम बाद धीरे धीरे ओवर वाटरिंग से मरने लग जाती है। तो इसको कोशिश करें कि फुल सन में ही लगाएं आप। और मिट्टी अच्छी सी वेल ड्रेनिंग हो तो ये बहुत अच्छी चलती है। उसके लिए मैं तो एक हिस्सा मिट्टी लेती हूँ, एक हिस्सा खाद लेती हूँ, और एक हिस्सा जो है वो रिवर सैंड लेती हूँ। अगर आपके यहाँ की मिट्टी ज़्यादा थोड़ी सख्त वगैरह है तो आप रिवर सैंड ज़्यादा ले लें, और अगर चिकनी मिट्टी है तो रिवर सैंड नहीं मिलाएं, तो फिर आप कोकोपीट मिलाना पड़ेगा आपको, या राइस हस्क मिलाना पड़ेगा। तो उनका पार्ट आप एक पार्ट से ज़्यादा 1.5 या 2 पार्ट तक उन चीज़ों को आप मिला सकते हैं। इसको वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए, पानी रोज चाहिए, मतलब है ना, रेगुलर वाटरिंग चाहिए इसको, लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं चाहिए। ओवर वाटरिंग से क्या होता है, ये पौधा आपका, ये देखिए अब इसके आगे आगे पत्ते हैं, तो पानी जैसे मैं थोड़ा सा, अब इतने सारे पौधे हैं, आलस हो जाता है, कई बार गर्मी है, घूमने चले जाते हैं, तो ये देखिए इसके पत्ते यहाँ से सूखने लगते हैं, लेकिन ये वो अच्छी तरह से है। इसको क्या आगे से काटते रहना चाहिए, जिससे क्या है इसकी बुशी ग्रोथ होती है। अब जैसे मैंने आपको दिखाया, ये लंबी सी एक ब्रांच बढ़ती जा रही थी, ये भी देखिए लंबी सी बढ़ती जा रही है ब्रांच, ये भी अच्छी लगती है। लेकिन अगर आप रेगुलर थोड़ी थोड़ी इसकी 1-1, 1.5 इंच की जो टिप को हटाते रहें, प्रूनिंग करते रहें, तो ये और अच्छी तरह ग्रो करेगी, और जो इसकी विगरस ग्रोथ है वो भी कंट्रोल में रहेगी, और आपको बहुत अच्छी शेप का पौधा मिलेगा। तो ये आपको करते रहना चाहिए। हाँ, पानी देना रोज़ है, आपको देखना है, हल्की सी मिट्टी जो है सूखने लगे तो पानी दे दें, लेकिन ओवर वाटरिंग तो इसको बहुत नुकसान देती है। जैसे आपने और पौधों को नहलाया गर्मी में, आप सोचें कि इसको भी रोज़ नहला दिया, नहलाने के चक्कर में मिट्टी गीली होती चली गई, तो इसके जो ट्यूबर्स हैं नीचे, वो जो है वो गल जाते हैं, और आपका पौधा, मेरे कई बार हुआ है ग्रीन नेट के नीचे रखने से, वो अच्छा खुले में होता है ना, तो पानी आपने दे दिया तो वो दिन में सूख भी जाता है। ग्रीन नेट के नीचे वो सूखता इतना है नहीं, तो वो ओवर वाटरिंग से आपका पौधा जो है ये मर जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अच्छा, सर्दी में जो है ना इसकी ग्रोथ कम हो जाती है, सर्दी में ये इतना ग्रो नहीं करती है, थोड़ा सा डॉर्मेंट टाइम होता है इसका। और जहाँ पर फॉग होता है ना, वहाँ तो बहुत ही मुश्किल होता है चलना। उस टाइम में तो आपको क्या करना चाहिए, इसके बहुत ज़्यादा ही फॉग है, ठंड है, तो इसके ट्यूबर्स निकाल के रख लें, किसी गमले में लगा के अंदर रख लें, या फिर इनकी कटिंग लेके इंडोर में प्लांट में किसी भी पॉट में लगा दें, पानी में लगा दें, ग्लास के बर्तन में, और उसको जो है 3 से 4 दिन पानी को बदलते रहें, और 10 दिन में एक बार उसमें थोड़ा सा NPK डालते रहें। तो उस तरह से इसकी जड़ें बहुत अच्छी तरह आ जाएंगी, और ये अच्छी तरह ग्रो कर जाएगी। और जब फरवरी का महीना आए तो उसमें एक मुट्ठी मिट्टी डाल दें उस पानी में, 10 दिन पड़ी रहने दें, फिर उसको निकाल के मिट्टी में लगा दें उन जड़ों को। तो इस तरह से आप सर्दी में अपने पौधे को सेव कर सकते हैं। या तो ट्यूबर निकाल के किसी गमले में लगा के मिट्टी में इंडोर रख लें, ताकि ये फॉग वगैरह से बचा रहे, और या फिर कटिंग पानी में लगा के इसको आप बचा सकते हैं। वैसे ये ड्राउट टॉलरेंट भी होती है, एक आधा दिन पानी नहीं दिया तो कुछ नहीं, लेकिन ज़्यादा गर्मी में पानी नहीं दें तो देखिए ऐसे पत्तियां सूखने लगती हैं। लेकिन जो ग्रीन ब्रांचेस हैं उनको रहने दें। यहाँ पे जिस ब्रांच में से पत्ती हट गई है, वो ब्रांच को आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उसकी कटिंग लगा लें,
तो वो भी बहुत अच्छा रहता है, आपका पौधा भी शेप में आ जाता है और नई कटिंग भी लग जाती है। पेरिनियल प्लांट है ये, तो मैं आपको बता ही दूँ। और इसको खाद जब हम देते हैं तो एक बार फरवरी में अच्छी सी खाद दे दें, एक बार अगस्त में अच्छी सी खाद दे दें, और फिर सर्दी में इसको कोई खाद नहीं देनी है। और फरवरी के बाद इसको जैसे अभी गर्मियाँ चल रही हैं, इसमें भी 15-20 दिन में एक बार 1 लीटर पानी में आधा चम्मच NPK डाल दें, या थोड़ा सा 10 लीटर की बाल्टी में 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट वगैरह कोई भिगो दें, और वो आप उसका पानी ओवरनाइट भिगो के दे दें, तो बस वो बहुत रहता है। इसको बहुत ज़्यादा खाद नहीं देनी है इसको। अच्छा, इसकी रूट्स जैसे मैंने कहा कि बड़ी प्रोन टू रॉटिंग होती हैं, रॉट बहुत जल्दी होती हैं, तो पानी देना भी रोज है और गलने भी नहीं देना है इसको, ये बहुत अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है। और जब आपकी कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने कहा कि रॉटिंग चलो हो ही गई, आपने ग्रीन नेट के नीचे रख दिया, देखिए ये ऐसे एक ब्रांच लेके दूसरे गमले में मैंने ऐसे दबा दी, तो ये यहाँ पे जड़ें पकड़ के दूसरे गमले में साथ के साथ ऐसे फैलती चली जाएगी। बहुत खूबसूरत लगती है ये ऐसे गमलों में ग्रीन ग्रीन फैली हुई कॉम्बिनेशन में, और अच्छी लगती हैं। ये हैंगिंग बास्केट्स में भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो आप इनकी जैसे ना सूखने लगाए, या वैसे भी छोटी छोटी प्रूनिंग जो करते रहते हैं शेप में देने के लिए, टिप्स से 2-2, 4-4 इंच, 2-2, 3-3, 4-4 इंच की जो प्रूनिंग आप करते हैं, उन कटिंग्स को आप साथ साथ लगाते रहें। और जैसे आपको मौसम अच्छा मिलेगा, अभी बारिश आएगी तो आपको इसकी कटिंग लगा लें आप। अभी जून में भी 1-2 बार जब बारिश हो जाएगी ना, तो इसकी कटिंग्स आप लगा सकते हैं। और कटिंग इसकी बस उसी तरह से लगाई जाती है जैसे कि हम मनी प्लांट की कटिंग लगाते हैं ना, बस उसी तरह से इसमें रूटिंग बहुत जल्दी होती है। अच्छा, जैसे ये ना अगर ग्राउंड कवर के रूप में फैलता है ना, तो वहाँ साथ साथ ये फैलता जाता है, और इसकी जो ब्रांचेज हैं उसमें से कटिंग में रूट्स निकलती जाती हैं, नोडल पोर्शन में से, और ये जड़ उसको ज़मीन को पकड़ता जाता है और ग्रो करता हुआ चला जाता है। सन इसको बहुत पसंद है, सन की तरफ, उधर से मेरे सन आता है तो ये उस तरफ ज़्यादा ग्रो करने लगती है। थोड़ी सी भी कटिंग अगर आप लगा दें, कहीं से भी आप ले आएँ, रोड साइड वगैरह से लगे हुए होती हैं, तो इसको मेरे को तो लगता है आपको ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है। कटिंग थोड़ी सी कहीं से एक ले आएँ और लगा दें, और एक बार अगर ये लग जाती है ना, तो ये बहुत तेज़ी से फैलती है। इसको धूप वगैरह अच्छी मिलती रहे, पानी आप देते रहें, और मिट्टी में तो हम खाद अच्छी डालेंगे। अच्छा, शुरू में जब इसकी मिट्टी तैयार करें ना, जो मैंने पोर्शंस बताए हैं, वो उसके साथ 1 चम्मच आप उसमें ना फंजीसाइड पाउडर भी मिला लें, ताकि फंगस नहीं लगे। अगर वो नहीं मिलाना चाहते तो 2-3 मुट्ठी जो है नीम की खली का पाउडर मिला लें, या नीम की निमोली की खाद आती है आजकल बहुत, वो खली से भी बहुत अच्छी होती है, तो आप वो लाया करें। आजकल लेटेस्ट वो चली है, वो खली का पुराना फैशन हो गया, वो वाली खाद लाएं। उसमें बहुत ज़्यादा एंटी फंगल और बहुत अच्छा पेस्टिसाइड है, और उसमें खाद वगैरह NPK वगैरह भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में होती है, तो वो मिला के आप लगाएं। तो इसमें जो फंगस को बहुत ही, रॉटिंग क्या होती है, रॉटिंग फंगस होती है, वो फंगस जो है वो हट जाएगी। अच्छा, इसको कॉम्बिनेशन में आप लगाते हैं दूसरे रंग से, जैसे मैंने अभी शायद बोल दिया, तो वो कॉम्बिनेशन में भी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, हैंगिंग बास्केट में भी ये बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसको क्या है, कटिंग करके आप उसको शेप देते रहें। हैंगिंग बास्केट को बहुत ज़्यादा ऐसे लटकने देंगे तो ये पतली पतली ब्रांचेज लटकने लग जाएंगी, उनको काटते रहें, और वो ब्रांचेज जो काट रहे हैं वो उसी में लगा दें तो उसी में भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो अलग कहीं लगा दें, तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। कटिंग लगती जाएंगी और वो जो हैंगिंग बास्केट है वो घनी होती जाएगी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मैंने भी फुल सन में जो है वो हैंगिंग बास्केट्स लगाई हुई हैं और बड़ी सुंदर लगती हैं। देखिए, अब गर्मी में इसकी पत्तियाँ जो हैं अभी थोड़ी थोड़ी बर्न होने लग गई हैं, क्यों फिर भी पानी देते रहो तो चलेगा ये धूप में। अगर आपने नेट के नीचे रख दिया, हाँ पार्शियल शेड में चल सकता है, हाफ डे सन दे दें आप, पूरी फुल डे सन नहीं दें। अब देखिए कटिंग कैसे लगाते हैं, दिखाती हूँ। ये लंबी ब्रांच है, चलिए दिखाने के लिए कट कर देती हूँ। अब ये मेरी सीजर्स थोड़ी ठीक नहीं है, तो चलिए अब मैं ये निकाल के आपको कटिंग ही बता देती हूँ किस तरह से निकालनी है। ऐसे देखिए, इंटर नोडल पोर्शन से ना 2 नोड्स के बीच में से ऐसे बीच बीच में से इसको काट देना है।
नोड जो गांठें होती हैं ना स्टेम में, उसको नोड कहते हैं, वहाँ से जड़ें और नई पत्तियाँ निकलती हैं। देखिए इस तरह से इनको काट देते हैं, फिर ये जो पोर्शन है इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली आप लगा दें मिट्टी में, तो ये लग जाएगा। हॉरिजॉन्टली वर्टिकली भी लगाना चाहे तो लगा दें, लेकिन वर्टिकली में फिर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा हिस्सा नीचे का है कौन सा ऊपर का है, तो ये अच्छा रहता है वर्टिकली लगा देती हूँ मैं तो उससे ना सही रहती है। वैसे ये मतलब हॉरिजॉन्टली, अगर वर्टिकली भी इसको आप लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वर्टिकली भी लग जाती है। बस इस तरह से खूब सारी कटिंग्स मैंने अभी भी लगाई हुई हैं, बहुत सारी। जो कोलियस वाले गमले खाली हो गए हैं उनमें मैंने इस बार इनकी स्वीट पोटैटो वाइन की कटिंग लगा दिया। और खूब सारे गमले जब ऐसे सीढ़ी फॉर्म में लगे हो ना स्टेप्स में, और उनमें सब में ये लगी हो, तो आप सोचो कितनी खूबसूरत लगेगी। अब ये वाली तो इसमें मैंने लगाई हुई है, देखिए गमले में। अब ये एक गमले से दूसरे में शिफ्ट हो जाएगी। ऐसे ही मैं इस साइड वाले राइट साइड वाले गमले में भी कर दूंगी, तो ये साथ के साथ ऐसे ही फैलते चली जाएगी, है ना। और कटिंग इसकी बस आपको 2-2 इंच तक ही करनी है, और जितनी भी कटिंग निकलते जाएं सबको लगाते जाएं। भले उसी गमले में लगा दें, जितनी ज़्यादा कटिंग्स एक गमले में लगी होंगी उतना ही ज़्यादा आपका पौधा घना होगा, और जितना घना होगा उतना सुंदर लगेगा। इसमें फ्लावर्स भी बहुत अच्छे आते हैं, मॉर्निंग ग्लोरी जैसे आते हैं, पिंकिश या पर्पलिश कलर के आते हैं। फ्लावर्स बहुत प्रोमिनेंट तो नहीं होते हैं, मेन तो ये पत्तों के लिए लगाया जाता है, यही इसकी खूबसूरती है पौधे की। लेकिन फ्लावर्स भी ये देखिए मैंने हैंगिंग बास्केट फुल सन में लगाई हुई है, फुल सन, जबकि इस बार 50 डिग्री टेम्परेचर जाता है, और हैंगिंग बास्केट में तो और भी ज़्यादा धूप पड़ती है। तो देखिए अभी भी ये पौधा चल रहा है, और इसकी अब मैं थोड़ी सी प्रूनिंग कर दूंगी, एक आधी बारिश हो गई उसके बाद, ऊपर से छोटे छोटे 1-1 इंच 2-2 इंच की, और वो जो कटिंग्स हैं वो वापस इसी में ही लगा दूंगी, और ये बहुत घनी हो जाएगी और भी ज़्यादा। तो ये हैंगिंग बास्केट में जब ये घनी होकर बाहर की तरफ फैलती है बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो ये जो है, जैसे आप दूर से आपके घर को कोई देखता है और ये ग्रीन ग्रीन बाहर लटकती हुई दिखती है पूरी दीवार को ढकी हुई, तो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है कि मैं तो इसीलिए किसी के यहाँ देख के और 3-4-5 साल पहले इसको लेके आई थी पौधे को। मुझे लगा कि ये बहुत खूबसूरत लगता है, इसका कलर मुझे बहुत कैची लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आप भी स्वीट पोटैटो वाइन लगाइएगा। अच्छा, फिर मैं बताऊं कि अब मैं बाय करने से पहले बता देती हूँ कि हैंगिंग बास्केट में ना आप इसको कॉम्बिनेशन में भी लगा सकते हैं। कॉम्बिनेशन में ऐसे लगाएंगे, जैसे आपने पर्पल वाली या बर्गंडी वाली स्वीट पोटैटो वाइन ली, और ये वाली जो ग्रीन कलर वाली ली, इन दोनों को आप क्या करें, हैंगिंग बास्केट में जब हम मिट्टी भर लेते हैं तो उसके बाद क्या करें, इसको ऑल्टरनेट लगाएं रिंग में ना। मेरे पास अभी हैंगिंग बास्केट अभी पड़ी होगी तो मैं उसमें आपको बता भी देती हूँ किस तरह से लगाएं। अभी देखिए, और आज हमारे यहाँ तो बहुत क्लाउडी मौसम हो रहा है, तो ये और भी अच्छी लग रही है। देखिए ऊपर से इस तरह से इसको ना काट काट के इसकी कटिंग्स को लगा देना चाहिए। इसका तो कलर अलग होता है, अगर आप सिंपल शकरकंदी भी लगा देते हैं ना तो उसकी भी वो ग्रीन ग्रीन जो पत्तियां हैं ना, वो नॉर्मल ग्रीन पत्तियां हैं, लेकिन वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। मैं कई बार वो भी शकरकंदी भी 1-2 बार मैंने लगाई है, वो भी बहुत अच्छी विगरसली फैलती है बहुत अच्छी तरह से, और वो भी बड़ी सुंदर लगती है। अगर पानी में शकरकंदी को डाल दें कोई ट्रांसपेरेंट से बर्तन में, और उसमें से शकरकंदी में से जो पत्तियां निकल के बाहर आती हैं, बड़ी खूबसूरत लगती हैं। अब देखिए बताती हूँ, हैंगिंग बास्केट में ऐसे ना, ऐसे ऑल्टरनेट पर्पल और ग्रीन वाली ऐसे कोनों पे लगा दें, और बीच में उन दोनों की 2-2 3-3 डंडियाँ लगा दें, और इसमें जब फैलेगी ना दोनों कलर की बाहर आएंगी, उसको कटिंग करके आप बुशी करेंगे तो बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो फ्रेंड्स, बस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।